धर्म का इसी तरह बदनामी होते रहेगा। हमारे महादेव, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे तो तुम वाले यहाँ लाखों हिंदू खड़े हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत गंदे जाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। इस लड़की की वीडियो अभी आपने जो देखी, ऐसा लगता है कि इसके माँ बाप ने इसको जन्म ही मुसलमानों को बुरा भला कहने के लिए दिया है। इस्लाम धर्म से इसको इतनी नफरत है कि अपनी जुबान से प्योर गोबर निकाल रही है। मैं भी आपको इसकी आगे एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो मीडिया वाला बंदा है वो इससे सवाल पूछता है। रामचरितमानस को बैन करने की जो मांग SC ST OBC के लोगों ने की है उसके बारे में, और लगातार ये घुमा के मुसलमानों को गालियां देने का काम कर रही है। मुसलमानों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रही है। उसी के साथ साथ इस्लाम धर्म और कुरान को ऐसी ऐसी बातें बोल रही है जिससे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से बिहार की धरती से एक लड़का उठता है जिसका नाम है रविकांत भारती। हिंदू समाज का लड़का है और इसको जवाब देने का काम करता है। इस लड़के ने इसको सबक सिखाया और इसी के साथ साथ इसके बाप को भी सबक सिखाया। मैं अभी आपको रविकांत भारती की वो वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें रविकांत भारती ने खुशबू पांडे के साथ साथ इसके बाप को भी सबक सिखाया है, जिसके बाद इसकी अकल ठिकाने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, रविकांत भारती बिहार की धरती से उठने वाला वो नौजवान है जिसने कभी भी कहीं भी अन्याय को पनपने नहीं दिया। खुशबू पांडे जो लगातार मुसलमानों को गालियां देने का काम कर रही है, उसके मुंह में गोबर दे दिया है। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिहार की धरती के इस नौजवान की वीडियो देखेंगे और सबसे पहले खुशबू पांडे जो अपने मुंह से गोबर निकाल रही है, इसकी बातें सुनिए और इसको जवाब देने के लिए रविकांत भारती जो आ गए हैं उनकी वीडियो देखिए और उसके बाद फिर बात करते हैं। हिंदू हैं और हिंदू की सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हम में सहनशीलता बहुत होती है और हम हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से हमने अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। और हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से सभी लोगों को पता था कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हो, हिंदू के अगेंस्ट आप कुछ बोले, कोई हिंदू रोड पे नहीं आएगा, शिवलिंग पे टिप्पणी करे, कोई हिंदू सड़क पे नहीं आएगा, हमारे ग्रंथ पे टिप्पणी करे, रामचरितमानस पे आघात करे, उसको जलाने की बात करे, कोई हिंदू आपका सर नहीं काटेगा। लेकिन यही किसी मौलवी, मौलाना, पैगंबर, अल्लाह और उसके कुरान की सच्चाई बता दे तो उन लोगों को काटने लगेंगे। वो लोग गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा बोल के सर काटना शुरू कर देते हैं। आपको पता है सरकार ने अभी तक क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? क्योंकि उनको पता है पहले जो बागेश्वर धाम में बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, अपने आदमी को पहले अपने पास बुलाओ। वो मुसलमान थोड़ी है, पठान और मुगलों को छोड़ के कोई मुसलमान नहीं है। ये तो सबको पता है कि सरयू नदी किनारे कितने लोगों की शिखा नोची गई है और कितने लोगों की शिखा नोच के उनके खतना करवाने के बाद उनको मुसलमान बनाया गया है और वहीं से इस देश में मुसलमान बन गए। तो पहले अपना प्रथम कार्य करें। क्या फायदा मार काट करके, या फिर क्या फायदा उनको मुसलमान बता के किसी और कंट्री में भेजने का? हमारे जो देश के हैं वो इसी देश में रहे ना, केवल पठान और मुगल, जैसे कि असउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो अगर उनका वास्ता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे हैं। हम तो असउद्दीन ओवैसी पे भी दावा ठोकते हैं कि वो भी सनातन धर्म के ही हैं। जी बिल्कुल, तो आप किसी और की तो बात ही नहीं कर सकते। बस यही रीजन है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि पहले अपने लोगों को अपने पक्ष में ले, जो अपने लोग हैं। देश के दोगले हिंदू भी हैं, वो तो एक बार में ठिकाने लग जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी मुसलमानों के अगेंस्ट मत जाओ, पहले अपने देश में जो ये बैठे दोगले हिंदू हैं जो कभी रामचरितमानस और राम पे सवाल उठाते हैं, पहले उनको ठिकाने लगाओ। अच्छा, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, संविधान को मानना पड़ेगा और संविधान बोलता है कि ये सेकुलर देश है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि फिर इस्लामिक कंट्री या फिर हिंदू कंट्री? चलिए, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आज संविधान की उच्च कोटि पे उनका दर्जा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने भी एक बात कही थी अपने पुस्तक में कि मैं इस देश का जब बंटवारा हो रहा था उस टाइम भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं बंटवारे का समर्थन तभी करूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। संविधान में भी उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया है जिसका भी बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, अधम जात में विद्या पायो, भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ होता है कि यदि किसी शूद्र को शिक्षा देने का घात उतना ही होता है जितना कि किसी सांप को दूध पिलाने का। और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने ग्रंथ का बात अभी इसलिए नहीं जोड़ूंगी क्योंकि मुझे पता है इस देश के बुद्धिजीवी वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो मानेंगे। उन्होंने ये बात कही है अपने पुस्तक में कि जो शूद्र का जिक्र वैदिक
काल में हुआ और जो शूद्र अभी वर्तमान समय में, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ये दिखाते हैं मीडिया वाले या ये सच्चाई बताते हैं लोग? नहीं, इन लोगों को जानकारी किसी चीज के बारे में नहीं है, इन लोगों को करना कुछ नहीं है, केवल टिप्पणी करना है। और जब बात हिंदू राष्ट्र की होगी, मैं कहती हूँ हिंदू राष्ट्र है, ये है अभी से हिंदू राष्ट्र। और जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करता है उनको खत्म कर दिया जाए एकदम साफ तौर पे, क्योंकि अगर ये लोग मरेंगे नहीं ना तो हमारे धर्म का इसी तरह बदनामी होते रहेगा। और चाहे वो शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा मैंने शिक्षा मंत्री कह दिया, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री होने नहीं चाहिए। अगर ये शिक्षा मंत्री है क्या, 420 का आरोपी है ये, और ये हाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उनको पकड़ा भी गया है गोली ले जाते हुए, ठीक है। ये बन गए हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री और रट्टू तोता की तरह आए और आके अपने बयान को रख दिया। और एक है हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी तो कुछ और ही बयान कर दिया। उनको, उनके नजर में भी रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। हाँ, रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। तो एक बात बताइए, कुरान को कब बैन कर रहे हैं? क्योंकि रामचरितमानस तो आपको टीवी पे दिख जाएगी, लेकिन आपको पता है कुरान कहाँ दिखेगी? क्योंकि रे खुशबू पांडे का बात तू कहां से देख रहा है रे? अगर यह वीडियो तेरे तक पहुंची तो तू अपने बेटी को ऐसे शब्दों का प्रयोग की सलवार उठाना और इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से क्यों नहीं रोकता? क्या तेज सभ्यता और संस्कार अपने बेटी को सिखाना भूल गया है? एक हिंदू घर में किस तरह से बेटी का परवरिश किया जाता है? रे खुशबू पांडे का बाप। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू पांडे। वह अब जो है अपने मुंह से ही लगता है मल मूत्र का त्याग करने लगी है। जब भी मुंह खोलती है उससे जहर ही बोलती है। कभी बोलती है 18 दिन में पूरे मुसलमानों का नरसंहार कर दूंगी। तो अभी पठान फिल्म देखने के बाद इसके पेट में मरोड़ और दिल में इतना कुढ़न मचा है कि पता नहीं इसको लूज मोशन हुआ होगा तो कितने बार टॉयलेट गई होगी। और टॉयलेट नहीं हो रहा होगा तो सारा टॉयलेट इसके मुंह से निकलने लगा है। यह कह रही है कि जितने भी सेकुलर हिंदू पठान देखे हैं वे सब दोगले हैं। यह कह रही है जितने भी सेकुलर हिंदू पठान देखे हैं वे सब अपना खतना करवाए हैं। इतना ही नहीं, ये कह रही है जो सेकुलर हिंदू पठान देखे हैं उनकी मम्मी अब्दुल चाचा के पास गई होगी। और पठान समुदाय के खिलाफ तो इसका पेट में मरोड़ जो है और भी मच गया। यह कह रही है ये तलवार के बल पे सलवार उठाने वाले लोग हैं। तो मैं पहले खुशबू पांडे को फटकार लगाने के पहले इसके बाप को फटकार लगा दूं। रे खुशबू पांडे का बात तू कहां से देख रहा है रे? अगर यह वीडियो तेरे तक पहुंची तो तू अपने बेटी को ऐसे शब्दों का प्रयोग की सलवार उठाना और इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से क्यों नहीं रोकता? क्या तेज सभ्यता और संस्कार अपने बेटी को सिखाना भूल गया है? एक हिंदू घर में किस तरह से बेटी का परवरिश किया जाता है? रे खुशबू पांडे का बाप, तुझे पता नहीं किस तरह से परवरिश किया जाता है? तू अपने बेटी को क्यों नहीं मना करता कि ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करे? मैं रविकांत भारती अब बेटा मैं बोलने लगूंगा ना तो तुम्हारे बेटी के बारे में उसी का जवाब देने लगूंगा। तो खुशबू पांडे का बाप तू जहां सुन रहा होगा ना तेरे कान से ना खून बहने लगेगा, समझे? तेरी बेटी कह रही है कि जितने भी लोग पठान फिल्म देखने गए हैं वे लोग अपना खतना करवाए हैं, हिंदू देखने गए हैं। तो इसको कैसे पता कि खतना करवाए हैं? मैं रविकांत भारती, मैं पठान फिल्म देखने तो गया लेकिन मैं तो खतना नहीं करवाया हूं। लेकिन इसको कैसे पता चल गया कि खतना करवाए हैं? क्या यह जो है देख रही है कि खतना हुआ है कि नहीं? तो बता दे कि खतना जो है हिंदू नहीं करवाता, खतना मुसलमान करवाते हैं। तो कहीं जो है आजकल ये यो होटल तो नहीं घूमने लगी है मुसलमानों के साथ? भाई अपने बेटी पे नजर रखो कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। इसके कृत्य और इसके शब्द से मुझे तो भाई बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़की है और हिंदुस्तान की लड़की अगर इस तरह का जो है चरित्रहीनता का कार्य करे तो उसमें मैं रविकांत भारती सवाल जरूर उठाऊंगा। ये दोगले प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक तरफ से कहेंगे लव जिहाद और दूसरे तरफ से वो होटल में जाके देख रहे हैं कि इनका खतना हुआ है कि नहीं और पता नहीं और क्या क्या कृत्य कर रही है लड़की वहां जाके, भगवान ही इसका मालिक है। दूसरा बात यह क्या बोली? यह बोल रही है कि जो अब्दुल चाचा के पास जितने भी लोग पठान देखने गए थे, जितने भी हिंदू लोग, उनकी माँ अब्दुल चाचा के पास गई। तो इसकी माँ किसके पास गई? तेरी माँ नाथूराम गोडसे के पास गई कि यति नरसिंहानंद के पास से हो क्या ये तेरी माँ? तेरी माँ किसके पास गई तू जरा बता। यति नरसिंहानंद के पास गई? नहीं गई। ओ नाथूराम गोडसे के पास गई? नहीं। तो अंग्रेजों के पास गई होगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने पिल्ले छोड़ गए। जो अंग्रेज हिंदू मुस्लिम पे बांट रहे थे, अब उनके जाने के बाद उनके पिल्ले यह कार्य कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बांटने का ठेका उठाए हैं। तो तेरी माँ अंग्रेज जानती है अंग्रेज कौन थे?
अंग्रेज वही थे जिसने जालियांवाला बाग का हत्याकांड किया था, जिसमें कई सौ हिंदू, मुसलमान, सिख लोगों की शहादत हो गई, बहु बेटियों की, बच्चों की शहादत हो गई। ऐसे अंग्रेजों का बर्बर व्यवहार रहा है और उन्हीं के विचार को फैलाने वाली तू लड़की, लगता है पक्का तू अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो सही लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अपना जो आपके मन में जो भी विचार आता है मेरी वीडियो को देखकर, उसको विचार को व्यक्त जरूर कीजिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस लड़की का और यति नरसिंहानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ है वो सिर्फ मुसलमानों को बुरा भला कहने के लिए हुआ है। लगातार आपने देखा किस तरह से जो मीडिया वाला पर्सन है वो पूछ रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने और SC ST OBC के लोगों ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल हुआ, उसको बैन करने की बात करी तो घुमा फिरा के कि कुरान को बैन करके दिखाओ। वहां पर कोई भी मुसलमान या कुरान के बारे में बात हुई थी? जो इसने लगातार से घुमा फिरा के मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस लड़की को जब तक जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये लगातार अपने मुंह से गोबर निकालती रहेगी। और इन जैसे लोगों के कारण ही समाज आज दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। इन जैसे लोगों के कारण ही आज समाज दो भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहता है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दुआओं में याद रखना और इसके फोटो पे गोबर मारते रहना। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।